जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर जब हम बहुत दुखी होते हैं या फिर जब हम प्यास काटते हैं तब हमारे आंसू निकल आते हैं। अगर हम सच बोले तो हमें यकीन है कि आप सभी ने भी आपके आंसू टेस्ट किए होंगे। हमारे मन में भी यही सवाल आ रहा है कि हमारे आंसू में ये स्वाद क्यों होता है, हमारे आंसू सॉल्टी क्यों हैं। खैर, इससे पहले कि हम उस प्रश्न के उत्तर को देखें, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि रियलिटी में आंसू किससे बनते हैं और आंसू के प्रकार क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। टीयर्स के अलग अलग प्रकार हैं। मानव की आंखें हमारे शरीर की सबसे स्ट्राइकिंग एडाप्शन में से एक है, जिससे न केवल हमें देखने में मदद मिलती है बल्कि हमारी आंखें खुद को सुरक्षित रखने में भी बहुत रिमार्केबल है। हम अपनी आंखों को बहुत झपकाते हैं जिससे हमारी आंखें सूखी नहीं होती और हमारे लिए अपनी आंखों को नम रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी पलकें बंद करते हैं तो लैक्रिमल फ्लूइड की पतली परत आंख की सरफेस पर फैल जाती है। यह पहले प्रकार का आंसू है, इसे बेसल आंसू कहते हैं। बेसल आंसू पानी, लिपिड्स, म्यूकिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, सोडियम और पोटेशियम से बनते हैं। अन्य पदार्थों में एस्कोर्बिट एंड यूरेट जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की रेंज शामिल है। बेसल आंसू के कई कंपोनेंट्स फॉरेन पैथोजेंस और बैक्टीरियल के दूषित पदार्थों से आंखों की रक्षा करते हैं। आंसू के दूसरे प्रकार को रिफ्लेक्स आंसू कहते हैं और जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, वो इंटेंस बाहरी स्टिमुली के रिस्पॉन्स के रूप में होते हैं। अगर आप प्यास काट रहे हो या फिर आप किसी तूफान में फंस गए हो या फिर यौन कर रहे हो या शायद आपने काली मिर्च को घिसने के बाद अपनी आँख को छू लिया है, तो ये रिफ्लेक्स आंसू ऑफेंडिंग स्टिमुली के बाहर निकलते हैं। ये इरिटेंट्स जो इस तरह के रिफ्लेक्स आंसू को ट्रिगर कर सकती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स नाक या मुंह के माध्यम से भी कर सकती है। ये सभी तेजी से सफाई करने के लिए आंसू के ही रक्षात्मक तंत्र से जुड़े होते हैं। लास्ट टाइप के आंसू को साइकिक आंसू कहते हैं और ये आंसू इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस जैसे कि खुशी, दुख, थकावट आदि से उत्पन्न होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मार्ग से ये इमोशनल आंसू उत्पन्न होते हैं वो काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग है। ये ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, जो आंसू उत्पन्न करने के लिए लैक्रिमल ग्रंथि को ट्रिगर करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है। ये सिर्फ इन अलग आंसुओं का मार्ग नहीं है, लेकिन इन आंसुओं की रचना भी बेसल और रिफ्लेक्स आंसू की तुलना में अलग होती है। इनमें प्रोटीन आधारित हार्मोन, साथ ही साथ माइल्ड एनाल्जेसिक पदार्थ, ल्यूकिन, एंकेफिलिन, प्राकृतिक पेन किलर की बहुत अधिक मात्रा है। ये कहा जाता है कि सभी आंसू सेम नहीं होते हैं। यदि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो ब्रेकअप के बाद वाले रियल इमोशंस का पता चल सकता है। क्या वो सच है या सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है जो कि रियल नहीं है। चलिए अब हम अपने प्रश्न आंसू क्यों सॉल्टी होते हैं इसका उत्तर देखते हैं। जैसा कि हमने मेंशन किया है कि बेसल आंसू में पोटेशियम और सोडियम होता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे शरीर में होते हैं। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्राकृतिक सॉल्ट्स है जो शरीर की नर्व सिस्टम का कार्य और विभिन्न तांत्रिकों की शिकाओं के बीच की जानकारी को ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे शरीर में होते हैं उनमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और मैग्नीशियम आदि शामिल है। जब हम अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और हमें अपने आंसुओं में नमक का टेस्ट मिलता है तो ये दर्शाता है कि वास्तव में हमारी समझ स्वाद में कितनी संवेदनशील है। लगभग 98% आंसू शुद्ध पानी से बने होते हैं, जबकि रिमेनिंग 2% में अन्य सभी पदार्थ और यौगिक शामिल है जिन्हें हमने ऊपर बताया है। फिर भी इतने निम्न स्तर के सैलिनिटी के साथ भी हमारे आंसू बैक्टीरियल के ग्रोथ के लिए हमारी आंखों के वातावरण को अनप्लेजेंट और हॉस्टाइल बना देते हैं। हमारी आंखों को सुरक्षित, स्वास्थ्य और ठीक रखने के लिए हमारे आंसू हमारे इम्यून सिस्टम के विस्तार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा मानव शरीर में हर समय लगभग 250 ग्राम नमक होता है। इससे ये समझ में आता है कि इस प्राकृतिक फ्लूइड पदार्थ में नमक का कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। हमारे शरीर में इनहेरेंटली रूप से पानी सॉल्टी है
और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे आंसू 100% शुद्ध पानी है, हमें बहुत अधिक सेल्युलर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमारे आंसू में पाए जाने वाले कुछ अन्य सॉल्ट्स और आयंस आंखों के भीतर ल्यूब्रिकेशन, सुरक्षा और उपचार प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। इस फैक्ट के अलावा कि हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के आंसू है, ये जानना आश्चर्यजनक है कि हमारा शरीर इन आंसुओं का प्रोड्यूस करने का सही तरीका कैसे खोजता है। मानव शरीर हमें बस अमेज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।